डिप्टी सीएम बनेंगे कॉन्फिडेंट? सरकार बनना निश्चित तौर पर बनना है, उसमें कोई चिंता। बड़े संख्या में माता बहन आई और आज वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस है और शहादत दिवस हम लोगों ने मनाया। शहादत दिवस मनाया, आपने देखा कि किस तरीके से बड़े संख्या में माता बहन आए और हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद जी भी आए। और बिहार में आने वाले समय में चुनाव है और हम लोग बिहार में मजबूती से अपनी सरकार बनाएंगे और बिहार में माता बहन यहाँ पे आए। और आप सबको मालूम है कि हमारे गठबंधन से घोषणा है कि माँ बहन मान योजना हम लोग लागू कर रहे हैं। हर महीने माता को सम्मान 2500 रुपये महीना देंगे और इस सब से कनेक्ट करके हम अपने पूर्वज हमारे माता वीरांगना फूलन देवी का शहादत। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। पटना के बापू सभागार में फूलन देवी की शहादत दिवस कार्यक्रम जो है वो बीजेपी पार्टी की तरफ से जो है वो मनाएगा। इस वक्त जो है वो मुकेश सहनी मंच पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हम जो है वो लोगों से बात करें कोशिश। हाँ, आज फूलन देवी की शहादत दिवस कार्यक्रम क्या कहेंगे? कार्यकर्ता लगातार पूरे जोश में थे, उमंग में थे। देखिए, पूरे बिहार से बड़े संख्या में माता बहन आई और आज वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस है और शहादत दिवस हम लोगों ने मनाया। शहादत दिवस मनाया, आपने देखा कि किस तरीके से बड़े संख्या में माता बहन आए और हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद जी भी आए। और बिहार में आने वाले समय में चुनाव है और हम लोग बिहार में मजबूती से अपनी सरकार बनाएंगे और बिहार में माता बहन यहाँ पे आए। और आप सबको मालूम है कि हमारे गठबंधन से घोषणा है कि माँ बहन मान योजना हम लोग लागू कर रहे हैं। हर महीने माता को सम्मान 2500 रुपये महीना देंगे और इस सब से कनेक्ट करके हम अपने पूर्वज हमारे माता वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस मनाएं। वीरांगना फूलन देवी का संदेश है कि महिला के साथ अत्याचार करोगे तो महिला बदला लेना जानती है और उन्होंने पूरे देश और दुनिया को बताया सिर्फ महिला चूड़ी पहनना नहीं जानती है, उनके साथ अन्याय करोगे, अत्याचार करोगे तो बदला लेना जानती है। आज आपकी माँ का भी पुण्यतिथि है, काफी याद कर रहे होंगे आज उनको। आज यहाँ मेरे माता जी का भी आज पुण्यतिथि है और उस वीरांगना माता फूलन देवी जी का भी पुण्यतिथि है और हम लोग माता का आशीर्वाद लेकर पूरे बिहार और देश में हम लोग चाहते हैं कि हमारे किसी माता बहन के साथ अन्याय अत्याचार ना हो। माँ बहन को जितना सम्मान दिया जा सकता है आज उतना हम लोग सम्मान देंगे। अभी आपने देखा होगा कि हमारे मंच पर तमाम हमारे माता बहन हैं और हमारे जितने भी नेता हैं वो मंच के पीछे थे। तो ये हम लोग हमेशा माँ बहन को हम लोग सम्मान देने का काम हमेशा किए हैं और आगे करते रहेंगे। डिप्टी सीएम बनेंगे कॉन्फिडेंट? सरकार बनना निश्चित तौर पर बनना है, उसमें कोई चिंता नहीं। लोग बम्बई में करोड़ों के घर में रहते हैं, करोड़ों के गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन हमारे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है, उसको पीने के लिए पानी नहीं है। और उसके बाद मैंने बम्बई के आश्रम जिंदगी को छोड़ता और आपके हर अधिकार के लिए हम लोगों ने बिहार में तमाम बिहार में निशान के सभी उपजाति, चाहे वो बिग हो, गंगार हो, मुनिया हो, मुना हो, चाय हो, पुलिया हो, बंपर हो, केवट हो, निशान के 22 उपजाति मिलकर हम लोगों ने आंदोलन किया कि इस देश में हमारा भी अधिकार है। अगर बंगाल का आरक्षण है तो बिहार में भी होना चाहिए, जब दिल्ली का आरक्षण है इसी का तो उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आपकी अपनी पहचान क्या था? आपकी यही पहचान था ये बिंद का टोला है, ये सन्नी का टोला है, ये भल्ला का टोला है, ये यहाँ पे रात को बाबू बांटो, पैसा बांटो और आपका वोट ले ले, यही आपकी पहचान था। लेकिन आपने हमने सब मिलकर पूरे बिहार के किसान में मिलकर कंधे से कंधे मिलकर ये पहचान को हम लोगों ने तोड़ा और बिहार में बताया कि निशान भल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मार सकता है, विधायक भी बना सकता और सांसद भी बना सकता है और सरकार भी बना सकता, ये हमने करके दिखाया। पहली बार आपने देखा 2020 में आपने 4 विधायक बनाए, आपके सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम नहीं चाहते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होते, हमारे समर्थन से, आपके समर्थन से बिहार में सरकार बना और सरकार में हम मंत्री बने। कोई हमें मेहरबानी करके मंत्री नहीं बनाया, मंत्री आप लोगों ने बनाया जब अपने वोट की ताकत को समझा और वो वोट आपने एक पक्ष में गिराया तो हाउस वोट से निकलकर मैं मंत्री बना। मैं अपने लोगों के लिए काम करना था, अच्छे से योजना पे काम करना था, लेकिन दिल्ली वालों ने देखा कि गरीब मछुआरा मुन्ना का बेटा ने बम्बई से आकर बिहार में विधायक बना लिया और आने वाला समय में अभी 4 बनाया, कल 40 बनाएगा। इसको रोक लो, अगर नहीं रोकोगे तो इसके सामने हमेशा झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ पे आना पड़ेगा। उन्होंने षड्यंत्र के तहत पहले तो कोशिश किया हमारी पार्टी को बंद कर दे, लेकिन हमने जब नहीं माना तो उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया जहाँ सबने चालू किया। साथियों, वो इसलिए उनको हमसे तकलीफ नहीं है,
उनको आपसे तकलीफ है कि आप अपने पैर पे खड़ा ना हो। और इसके बाद आप लोगों ने, हम लोगों ने मजबूती से आज आप लोग काम कर रहे हैं और खोया हुआ सम्मान जो है 2025 में हम लोग को लेना है साथियों, खोया हुआ सम्मान लेना है। और जो 4 विधान उन्होंने लिया वो संकल्प लेकर उनको बिहार की सत्ता से बाहर कर देंगे। और आप पे हमने संकल्प रखा है, उन्होंने 4 लिया, उनसे 40 छीनने का काम करेंगे साथियों, 40 छीनने का काम करेंगे। ये लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? इसलिए साथियों अपने वोट को इस्तेमाल करके, अपने वोट को ताकत दिखाकर बिहार में आप सरकार बनाइए। आप सब जान रहे हैं कि हमारा महागठबंधन इंडिया गठबंधन में 6 दल है और हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और आपका ताकत अगर मिल गया साथियों तो बिहार में मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। और 2 नंबर के कुर्सी पर एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा जरूर बैठेगा। ये आपकी शक्ति के साथ आपको जाना पड़ेगा। और जब सरकार बनाएंगे तो बिहार में बहुत सारा काम होगा, हर एक जगह पे काम होगा। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जमीन पर बैठने वाले को उठाकर कुर्सी पे बैठाया, पूरा मान सम्मान दिया, उसी तरीके से बिहार में हर गरीब माता, गरीब बहन, हर हमारे गरीब को उठाकर उसको सम्मान देने का काम हम लोग करने वाले हैं साथियों। क्योंकि लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराया दिन का हाथ। मैं खुद एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, हमें पता है कि गरीबी क्या है। और हमने हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का बेटा है, उनको पता है उनके पिताजी ने कितना संघर्ष किया, किस तरीके से बिहार में सामाजिक न्याय को मजबूती दिए। और निश्चित तौर पे हम दोनों भाई उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और बेहतर बिहार बनाएंगे, सामाजिक न्याय मजबूती से आगे बढ़ेंगे। कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा। आज आपके साथ क्या हो, आपने देखा समस्तीपुर जिला में आपके बेटी के साथ बलात्कार किया, समाजवादी विचारधारा वाले लोग थे। हमने वहां पे बहुत आग्रह करने के बाद, हमारे जिला के नेता बहुत मेहनत करने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर केस दर्ज किया। और केस दर्ज करने के बाद, बताने के बाद वो परिवार के लोगों ने उल्टा पीड़ित परिवार के घर पर जाकर उनके दादा को मारा, उसके परिवार को मारा, उसके मुंह में पिस्टल दिखा दिया कि अपना केस वापस करो। ये सब अत्याचार किया गया। इसके बाद मैं समस्तीपुर में गया तो वहां पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनको हमने एसपी साहब को कहा कि आप पीड़ित परिवार के बेटी के साथ न्याय कीजिए, अगर नहीं न्याय कीजिएगा तो हम लोग वोट उतारने का काम करेंगे। पहले तो दर्जनों बार हमने एसपी को फोन किया, फोन उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद हमने ऐसा कदम उठाया और उसके बाद जब आप और हम अपने उचित में आए, जब हम एसपी साहब को घेरने के लिए चले गए तो एक दिन पहले उनको गिरफ्तार किया गया और दूसरा एसपी साहब छुट्टी पे चला गया। ये ताकत है आप में। आप अपने आप को याद कीजिए, क्या केवट महाराज के वंशज हैं, गौरव निषाद के वंशज हैं, आप वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं, अमर शहीद चुप्पा सनी के वंशज हैं। आप बिहार देश को आजादी कराने वाले लोग हैं। आज आपके साथ क्या होगा, अगर आप खड़ा हो जाइएगा तो निश्चित तौर पर लोग अन्याय करने वाला आपसे दूर भागने का काम करेगा। और वही हमने किया, अपने शक्ति का एहसास बनाया, फिर एक दिन पहले गिरफ्तारी हुआ। तो ये काम जब आपकी सरकार होगा तो इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा। आपको जब पटना में बैठे रहिएगा, एक फोन मारिएगा, आपका काम होगा साथियों। इसलिए ये है सामाजिक न्याय। इसलिए साथियों सभी लोगों को मजबूती से आने वाला समय में हम लोग को अपना सरकार बनाना है और सरकार में बिहार के सभी जाति, सभी धर्म, सभी नागरिक के लिए हम काम करेंगे। बहुत सारा ऐसा योजना है। अभी हमारे आपके बीच में हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी योजना के बारे में चर्चा करेंगे और हम सबसे संयुक्त बहुत सारा अपने घोषणा पत्र बनाया, संकल्प पत्र बनाया कि हर हाल में हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों को क्या काम करना है वो हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी आप लोगों के बीच में रखेंगे। आप तमाम हमारी पार्टी के जितने भी नेता रहे हैं, आप सब मजबूती से पार्टी के लिए काम कीजिए। और पिछले 10 से 11 सालों में संघर्ष करके आपने बिहार में अपने वजूद को काम किया है। आज बिहार में पार्टी अपनी ताकत के साथ है। अभी भाजपा वाले ने बहुत कोशिश किया कि बिहार में हमने 2-4 कार्यक्रम करा दें, लेकिन उनका कार्यक्रम नहीं हो पाया। उन्होंने कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, ये ताकत आपका है। लेकिन इसके बाद वेट करिएगा, अभी ज्यादा समय नहीं है। 1 तारीख को वोटर लिस्ट जारी होगा। आप लोगों का जवाबदेही है कि हर बूथ पर जाइए, घूमिए और देखिए
कि आपके लोगों का पिछला नाम पता है, 1 महीने का समय है, आप प्रतिदल से लगे अपना एक एक वोट अपने लोगों को सुनिश्चित कराइए। और जब चुनाव का समय होगा, चाहे वो वीआईपी लड़े, चाहे राष्ट्रीय जनता दल लड़े या कांग्रेस लड़े या हमारे नेशनल पार्टी लड़े, आप सभी को एक ही टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले हमें 150 सीट जीतना है, ताकि बिहार में हम अपनी सरकार बनाए। हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो निषाद का बेटा जो पिछड़ा बेटा बिहार में 2 नंबर का कुर्सी पर बैठेंगे। तो इसमें के पहले आपको लड़ना है। और निश्चित तौर पर जब आपके पास सरकार होगा तो सामाजिक न्याय होगा और आपके आने वाले पीढ़ी के लिए बेहतर विकास का बेहतर विकल्प आप लोग आने वाले समय में देंगे। तमाम पार्टी के सभी नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत सारे हमारे नेता को बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये स्पेशल कार्यक्रम वीरांगना फूलन देवी जी का कार्यक्रम है और इसमें हम चाहें कि ज्यादा ज्यादा हमारे माता बहन अपनी बात को रखें। और क्योंकि इस देश के इस राज्य के आधी आबादी हमारी माता बहन है और बड़ी संख्या में माता बहन भी आए हैं, जहाँ हम नहीं पहुंच सकते वहाँ हम पहुंचेंगे। तो आप लोगों का भी काम है कि अपने बेटा के सर पे ताज देखना चाहते हैं तो एक एक गाँव में एक घर पर घूम कर सभी लोगों को बताइए कि बीजेपी पार्टी महागठबंधन का संकल्प है, उस संकल्प के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे ताकि बिहार में सरकार बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी नेताओं को, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी को।